नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं 5 रुपए के एक ऐसे स्मारक सिक्के के बारे में जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। आपको उसकी कीमत जानकर हैरानी होगी। क्या एक खासियत के कारण किसी 5 रुपए की कीमत इतनी ज़्यादा भी बढ़ सकती है? दोस्तों, मैं समय समय पर ऐसे ही अपने कलेक्शन के सिक्कों की वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको जानकारी देता रहता हूँ। जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है सिक्कों को लेकर, वो मैं आप सभी तक शेयर करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, ताकि जो जानकारी मेरे पास है वो मेरे तक सीमित ना रहे, उस जानकारी का बेनिफिट आपको भी मिले और वो जानकारी आप लोगों तक भी पहुँचे। जो मैं जानकारी आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, हो सकता है वो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पहले से पता हो, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है तो मेरी वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक वो जानकारी पहुँच जाए और उसका लाभ उनको भी मिले। या कभी ऐसे सिक्के उनको मिल जाए तो उनको सस्ते में ना बेच दे, कम से कम उनको उनकी वैल्यू तो पता लगे कि कितनी वैल्यू है। क्योंकि मैंने देखा है लोग जानकारी के अभाव में ये कीमती सिक्का 150 रुपये में बेचकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सिक्का वैल्यूबल है, ये सिक्का मिंट वाइज रेयर है, ये सिक्का ईयर वाइज रेयर है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियो में आपको बताया है कि ज़रूरी नहीं है सिक्का मिंट वाइज और ईयर वाइज ही रेयर हो। इसके अलावा भी सिक्कों में बहुत सारी खासियत होती है जिसकी वजह से सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में ऐसी ही खासियत का एक सिक्का आपको दिखाने वाला हूं जिसका मिंट से ईयर से कोई लेना देना नहीं है। उस सिक्के में एक ऐसी खास बात है जिसके वजह से उस सिक्के की कीमत कई हजार रुपए चली गई है। दोस्तों, मेरे हाथ में जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है के कामराज का एक स्मारक सिक्का। और ये सिक्के दोस्तों 2 मिंटों से इशू किए गए, हैदराबाद मिंट और मुंबई मिंट। मेरे हाथ में जो सिक्का आप देख रहे हैं ये एक हैदराबाद मिंट का सिक्का है। ये कॉइन की रिवर साइड है, जहां पर हिंदी में देख सकते हैं लिखा है कू कामराज और इंग्लिश में लिखा है के कामराज। नीचे ईयर मेंशन है 1903 से लेकर 1975 और यहां पर बना हुआ है स्टार 5 पॉइंटेड, यानी ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है। लेकिन ये सिक्का तो एज की तरफ से काफ़ी मोटाई में दिख रहा है। ये देखें, इसमें रीड एज आ रही है और ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा मोटा दिख रहा है अगर हम नॉर्मल सिक्के से इसको कंपेयर करें। ये देखिए, ये भी एक के कामराज का सिक्का है। और एक बार ज़रा दोनों की एज देखें तो एज में तो दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है मोटाई में। ये देखें दोस्तों, ये जो सिक्के हैं के कामराज के, मुंबई मिंट के और हैदराबाद मिंट के, ये नॉर्मली 9 ग्राम वज़न के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सिक्का है ये एक ओवरवेट कॉइन है। आपने देखा होगा मैं अपने कलेक्शन के अलग अलग प्रकार के ओवरवेट सिक्कों की जानकारी आपको दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक वो जानकारी पहुँच सके और आपको उस जानकारी का पूरा लाभ मिल सके। अब ये जो सिक्का मैं आपको दिखा रहा हूँ के कामराज का, दोस्तों ये एक ओवरवेट कॉइन है जिसका वजन 11.5 ग्राम से भी अधिक है। यानी कि नॉर्मली जो सिक्के देखने को मिलते हैं के कामराज के वो 9 ग्राम वजन में देखने को मिलते हैं, मुंबई मिंट और हैदराबाद मिंट के। लेकिन ये हैदराबाद मिंट का सिक्का दोस्तों जो है ये 11.5 ग्राम से भी ज़्यादा है। वेट मशीन पर जब मैंने सिक्के का वज़न किया तो इसका वज़न 11.5 ग्राम से भी ज़्यादा आया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिक्का हाथ में लेने से ही पता चलता है कि सिक्का बहुत भारी है। जो लोग सिक्कों पर स्टडी करते हैं वो सिक्के को हाथ में पकड़ने से ही बता देते हैं कि ये 2 रुपये का सिक्का एक ओवरवेट सिक्का है या 5 रुपये का सिक्का एक अधिक वजन का सिक्का है। उनको हाथ में लेने से ही सिक्का पता चल जाता है कि सिक्के का वजन नॉर्मल सिक्कों से ज़्यादा लग रहा है। तो 11.5 ग्राम का सिक्का जब आप खुद हाथ में पकड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 5 रुपये का सिक्का काफ़ी भारी भरकम है। हैदराबाद मिंट के सिक्के की जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कुछ टाइम पहले, और मैंने अपने कलेक्शन के आपको कुछ सिक्के दिखाए थे, जैसे कि ये सिक्के। ये भी एक ओवरवेट सिक्का है 1998 का हैदराबाद मिंट का। इसका वज़न 11.20 ग्राम। फिर मैंने इसकी भी जानकारी दी थी 1995 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। ये भी एक ओवरवेट सिक्का है, इसका वज़न 10.90 ग्राम, यानी कि लगभग 11 ग्राम के आसपास। ऐसे ही ये कुछ कोलकाता मिंट के ओवरवेट सिक्के सन 2000 और 2001 के। फिर मैंने अभी जल्दी में आपको स्मारक सिक्के की जानकारी दी सुभाष चंद्र बोस के। ये एक ओवरवेट सिक्का है जिसका वजन 8.67 ग्राम है, यानी कि 8.5 ग्राम वजन से भी ज़्यादा एक ओवरवेट सिक्का। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक ओवरवेट सिक्के की जानकारी दी थी 2 रुपये की।
इसका जो वजन है वो है 8.62 ग्राम, यानी कि ये भी 8.5 ग्राम वजन से ज़्यादा का सिक्का है। और अभी इन सिक्कों की भी जानकारी मैंने आपको दी। ये दोनों हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं, 1994 और 1998 के, दोनों ही हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं। इसका वजन है 9.23 ग्राम और इसका वजन जो है वो 9 ग्राम है। तो ये मेरे कुछ ओवरवेट सिक्कों का कलेक्शन है। ऐसा कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास होता है, हर किसी के पास ये कलेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यूट्यूब की शायद किसी वीडियो में इस प्रकार का कलेक्शन नहीं दिखाया गया होगा, आम चलन से मिले हुए ओवरवेट सिक्कों का। अब तो आपने देखा होगा कि सिक्कों का वज़न दिन पर दिन कम होता जा रहा है। एक ज़माना वो भी था जब कभी चांदी के सिक्के सर्कुलेशन के लिए बनाए गए थे, 1970 के, 1972 के, है ना। ये सिक्के सन लोटस वाले आपने देखा होंगे, 1970 के 10 रुपये। तो ऐसे चांदी का एक दौर था कि चांदी के सिक्के, भारी भरकम सिक्के आम चलन के लिए बनाए गए। फिर आपने देखा होगा इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बड़े सिक्के, बिग साइज़ के 5 रुपये के, वो भी आम चलन के लिए बनाए गए। फिर ऐसे कॉपर निकल के सिक्के, और अब देखने को मिल रहे हैं निकल ब्रास के सिक्के 6 ग्राम वजन के। ऐसे धीरे धीरे सिक्कों का वजन कम होता जा रहा है। तो ये कॉपर निकल का एक ओवरवेट सिक्का है, हैदराबाद मिंट का, के कामराज का। और अब हम बात करेंगे सिक्के की क्या कीमत होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे सिक्के की कीमत करीब 8 से 9 हज़ार रुपये तक जाएगी। ये ऐसे वो सिक्के हैं, मैंने कुछ दिन पहले आपको जानकारी दी थी, जब मैंने आपको इस सिक्के की जानकारी दी थी, सुभाष चंद्र बोस के सिक्के की, ओवरवेट की, कि ये वो वाली बात हो जाती है कि जिनको ये ओवरवेट सिक्के मिलते हैं तो उसकी कीमत फिर वही व्यक्ति डिसाइड करेगा कि भाई मुझे तो इतने का बेचना है। चाहे वो किसी कोइन एग्जीबिशन में जाए, किसी कोइन डीलर से बात करे कि भाई मुझे इतने का बेचना है, अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि ये सिक्के देखो मिलते तो नहीं हैं। 11.5 ग्राम के सिक्के हैदराबाद मिंट के, वो भी स्मारक सिक्का, कॉमेमोरेटिव सिक्का, के कामराज का, कहाँ से लाओगे? हज़ारों लाखों रुपए की चिल्लर भी खरीद लोगे, उसमें ढूंढ लोगे, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें सिक्का मिले। 9 ग्राम के सिक्के मिलेंगे आपको। लेकिन एक हैवी वेट, एक ओवरवेट सिक्का मिलना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, वो भी के कामराज का। कुछ समय में दिल्ली कोइन एग्जीबिशन में गया था, वहाँ पर मैंने एक कलेक्टर के कामराज के सिक्के की वीडियो बनाई थी, जिसका वजन भी 11 ग्राम से ऊपर का था। ये कुछ साल पहले की बात है। लेकिन आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये 11.5 ग्राम से वज़न इसका ज़्यादा है। तो ऐसे ओवरवेट सिक्के दोस्तों कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होते हैं। ये बहुत दुर्लभ सिक्के हैं, खास सिक्के हैं, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। और जिनको मिलते हैं फिर देखो वही डिसाइड करेगा इनकी क्या कीमत है, क्या भाई मुझे इतने का बेचना है, बाकी आप देखो। तो कभी ऐसे सिक्के आपको मिले, उनको संभाल कर रखें अपने कलेक्शन में, बेचें तो अच्छी खासी कीमत उनकी ज़रूर लें, क्योंकि सिक्के बार बार आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको आम चलन से मिला है तो भूल जाओगे, दोबारा कभी ऐसा सिक्का जल्दी ही आपको मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद ये सिक्का आपको आम चलन से मिलेगा। तो ये है मेरे कलेक्शन के कुछ दुर्लभ, खास ओवरवेट सिक्के, जिनकी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट करके बताना कि आपके कलेक्शन में कौन कौन से ओवरवेट सिक्के हैं, चाहे वो स्मारक सिक्के हों या डेफिनेटिव सिक्के। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, सभी के कमेंट रीड करूँगा और रिप्लाई करूँगा।